जिद्दी बच्चों को एक दिन में कैसे ठीक करें। यदि आपके बच्चों को बात बात पर गुस्सा आता है, क्रोध बहुत ज्यादा आता है, जिद्दीपना बहुत ज्यादा है, आप कोई भी बात बोलते हैं, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, मात्र एक दिन के अंतर्गत आपके बच्चों में बदलाव आने लगेगा। चाहे आपके बच्चे छोटे हों, चाहे आपके बड़े बच्चे हों। जिनके छोटे बच्चे हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिद्दीपना बहुत ज्यादा है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, तो ये वीडियो निश्चित रूपेण आपके लिए बहुत काम का है। जिनके बच्चे बड़े हैं और माता पिता उनको कोई भी सही सजेशन देते हैं तो बच्चे गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, जिद्दीपना बहुत ज्यादा है, तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत जो प्रयोग विधि मैं आपको बता रहा हूं, पहले दिन से ही अपना कार्य करना शुरू करेगी। किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को संपन्न करना होगा, देखिए इस प्रयोग विधि को आप अपने बेटा या बेटी के लिए मां कर सकती है, पिता कर सकते हैं। जिद्दी बच्चों में पहले दिन से परिवर्तन आने लगेगा, क्योंकि बच्चों में जो चिड़चिड़ापन होता है, जिद्दीपना होता है, क्रोध की स्थिति होती है, माइंड की कहीं न कहीं एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो इसका मुख्य कारण बनता है ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा। और आप किसी भी गुरुवार से प्रारंभ कर सकते हैं इस प्रयोग को, और मुझे अनुभव जरूर शेयर करना। आप किसी भी गुरुवार से प्रारंभ करना, पहले दिन से ही आपके बच्चों में बदलाव आने लगेगा। किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। बच्चों में बहुत क्रोध है, जिद्दीपना है, चिड़चिड़ापन है, माता पिता की बात नहीं सुनते, या छोटे बच्चे जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो माता पिता को बच्चों के लिए किस प्रकार से यह प्रयोग करना होगा। किसी भी गुरुवार के दिन प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें। ध्यान रखें, सफेद रंग का आसन होना इसमें अनिवार्य होता है। आपके लिए आपको एक सफेद आसन लेना पड़ेगा, या आसन नहीं हो तो किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा करके घर के पूजा स्थान के समक्ष आप बैठ जाएं। विशेष बात यह कि कमर झुका के नहीं बैठना, आपको रीढ़ स्तंभ सीधा रखना है। पूर्ण भाव से, आस्था से जो आपकी कामना है उसके लिए जो आपके मंदिर में विराजित देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना कर लें। विशेषतः देवादिदेव महादेव के चरणों में आप कामना करें। सबसे पहला कार्य आपको करना होगा, घी का दीप प्रज्वलित करने के बाद चांदी की धातु की कोई भी छोटी कटोरी हो सकती है, कोई गिलास हो सकता है, या कोई भी पात्र हो सकता है, उसमें थोड़ी मात्रा में जल ले लीजिएगा और उसमें 1-2 बूंद आपको गंगा जल की डाल देनी है, और वह गिलास या कटोरी जो भी लिया है उसको आप अपने सामने रख दीजिए। उसके पश्चात आपको संकल्प करना है, सीधे हाथ में जल लेना है, थोड़ी सी दुर्वा ले लें, हरी घास दूब होती है वह ले लीजिए, एक मोटी वाली सुपारी जो पूजा में प्रयोग होती है वह आप ले लीजिए, और संकल्प आपको करना है। आपका जो भी बच्चा है जिसमें क्रोध है, जिद्दीपना है, चिड़चिड़ापन है, तो उसका नाम स्मरण कर लें, जो भी उसकी उम्र चल रही है उसे मन ही मन बोल लें, और महादेव के चरणों में प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव महादेव, उसकी कुंडली में किसी भी प्रकार से चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, जिसकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब है, उसमें बहुत क्रोध आता है, जिद्दीपना है, बात नहीं सुनता, हे देवादिदेव महादेव कृपा करना मेरे बच्चे पर, और उसकी कुंडली में जो नेगेटिविटी है ये जल्दी से जल्दी दूर हो जाए और उसकी मानसिक स्थिति, मानसिक एनर्जी बैलेंस हो, वह हमारी बात मानने लगे, सही किसी भी प्रकार से उसकी बुद्धि उचित सही निर्णय ले सके, ऐसा आशीष मेरे बच्चे को प्रदान करना। ऐसे पूर्ण भाव से, आस्था से जो भी आपके मनोभाव हैं वो मन ही मन चिंतन करके, स्मरण करके, वह जल किसी भी कटोरी में, कोई भी पात्र उसमें आप छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको इस मंत्र को 108 बार करना है।
यदि चंदन की माला हो, सफेद चंदन की माला हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो स्फटिक की माला ले सकते हैं या रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। कोई भी, या ये दोनों माला भी नहीं है तो अन्य कोई भी माला हो तो चलेगा, लेकिन सफेद चंदन की माला हो तो बहुत अच्छा है, स्फटिक की माला हो तो अच्छा है, रुद्राक्ष की माला हो तो अच्छा है। इन तीनों मालाओं में से कोई भी माला हो तो सर्वोत्तम है, और ये मालाएं नहीं है तो जो भी माला आपके पास अवेलेबल है उससे कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। बोलते हुए करना है मंत्र को, क्योंकि इस मंत्र की जो वाइब्रेशन है, कंपन है, स्पंदन है, इन शब्दों का जो वाइब्रेशन है ना, वो जो आपने चांदी की कटोरी या पात्र में जल लेकर के समक्ष रखा है, वह वाइब्रेशन कहीं न कहीं उस जल के अंदर समाहित होने लगेगी। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। बहुत शुद्ध सात्विक पवित्र मंत्र है। इसको 108 बार करें और पूर्ण भाव से, श्रद्धा से जब 108 बार इस मंत्र को बोल देते हैं, देवादिदेव महादेव के चरणों में अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। और ध्यान रखें, जो सामने चांदी की कटोरी में पात्र में जल लिया था उसको एन के किसी ना किसी प्रकार से अपने बच्चे को आप पिला दीजिए। यदि उस कटोरी से नहीं पी सके तो दूसरा कोई भी साधारण जल है, उसमें 1-2 बूंद उस जल की ले सकते हैं और आप अपने बच्चे को पिलाना शुरू करिए। किसी भी गुरुवार से प्रारंभ करना है, और जब तक आपका बच्चा बिल्कुल एकदम ठीक नहीं हो जाता, जब तक आपको लगे कि हाँ बिल्कुल 100% हमारे बच्चे में परिवर्तन आ चुका है, तब तक नियमित रूप से इस प्रक्रिया को करें। और नियमित रूप से भी ना करें तो प्रत्येक गुरुवार की गुरुवार तो अवश्य संपन्न करें। और ऐसा करने के बाद यदि संभव हो सकता है तो बहुत अच्छा है, पीला चंदन हो तो बच्चे की नाभि पर तिलक लगा सकते हैं, नाभि पर पीले चंदन का तिलक लगाएं प्रत्येक गुरुवार को इस मंत्र का जाप करने के बाद। और इसके साथ एक बहुत विशेष प्रक्रिया है, जब भी पूर्णिमा आती है, जैसे महीने में एक बार पूर्णमासी आती है, तो पूर्णिमा के दिन सायंकाल के समय स्नान करके या हाथ पांव मुंह धो करके और दूध और चावल की खीर बनानी है आपको। पूर्णिमा को सायंकाल के समय पूर्णिमा को दूध और चावल की खीर बना करके, किसी भी चांदी का पात्र हो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो जो भी पात्र अवेलेबल है, स्टील का पात्र हो सकता है, चांदी का हो तो बहुत अच्छा है, खीर बना करके आपके पूजा स्थान में जो विराजित देवी देवता हैं उनको भोग लगाएं। और विशेषतः भगवान महादेव से प्रार्थना करें अपनी मनोकामना हेतु। और उसके बाद उस खीर को, यानी पूर्णिमा की रात्रि में, ध्यान रखना है, छत पर ले जाके रख सकते हैं, या जो जिन लोगों के छत नहीं है या फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं तो बालकनी में ऐसी जगह रखना है जहां पर चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की रश्मियां उस खीर के अंदर समाहित हो सके। और उसके ऊपर आप कोई भी ऐसा पात्र रखिए, कोई जाली वाला पात्र रखिए, जिससे कि चंद्रमा की संपूर्ण रश्मियां उस खीर के प्रसाद में समाहित हो सके और कोई भी कीड़े या कुछ भी ऐसे जानवर हैं उनसे सुरक्षा हो सके। तो उसके ऊपर पात्र जरूर रखना है, और ऐसा पात्र रखना है जो जालियों वाला, जालीदार कोई भी पात्र हो। ऐसा करके आप रख दीजिए पूर्णिमा की रात्रि में, खुले स्थान पे, बालकनी में रख सकते हैं, छत पे रख सकते हैं। सुबह प्रातःकाल जल्दी बिना कुछ खाए उस खीर के प्रसाद का सेवन अपने बच्चे को करवाना शुरू कर दीजिए। बहुत पावरफुल उपाय है, चंद्रमा की पावर को इतना बढ़ा देगा कि बच्चे का मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत रहने लगेगा, बच्चे की वाणी सौम्य हो जाएगी, बच्चे का स्वभाव सौम्य हो जाएगा। बच्चा छोटा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसकी बिल्कुल कुशाग्र बुद्धि हो जाएगी। धीरे धीरे करके आपके बच्चे में ना आपको अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये बहुत पावरफुल उपाय है बच्चों की जीवन शैली को बहुत अच्छा करने के लिए। बच्चों का क्रोध शांत होगा, बच्चों का जिद्दीपना शांत होगा, बच्चों का चिड़चिड़ापन दूर होने लग जाएगा। पहले दिन जब आप इस मंत्र को करके बच्चों को ये जल पिलाने लगेंगे, आप नोटिस करना पहले दिन से ही बच्चों में परिवर्तन आने लगेगा। और बहुत अद्भुत प्रक्रिया है, बहुत शुद्ध सात्विक पवित्र प्रयोग है जिसे कोई भी कर सकता है। तो मां बच्चों की कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, उनके स्वभाव की स्थिति को बहुत अच्छा करने के लिए इस प्रयोग विधि को जरूर अपनाएं।
इस जानकारी को एक ही निवेदन करूंगा आप सभी प्रिय दर्शकों को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। और जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे फायदा बहुत होने वाला है आपको, क्योंकि आगे भी नई नई रिसर्च के साथ मैं जानकारियां लेके आऊंगा। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। मेरे द्वारा आप अपने बच्चों की जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है यहां पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। विशेषतः आपको अपने बच्चों के शादी विवाह से संबंधित बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त करनी है तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करना, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।